जय हिंद। तो मैं आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए। बोलता है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। यहाँ बोलता है कि एक क्वाड्रिलेटरल लेना है और यहाँ पर इसमें हमें देखना यह है कि इसमें एंगल A दिया है और B दिया गया है, C दिया गया है और D दिया गया है। अब क्या इसमें करेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट है, सेकेंड दिया है और यहाँ थर्ड दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है कि अगर एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री है। यहाँ से हम देखेंगे कि जो एंगल D है और एंगल B मतलब कि ये दोनों मिला करके क्या ये 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आंसर जो है ये फर्स्ट यहाँ पर कर दिया गया है। फॉर एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, ये जो है ये 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ABCD दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल में हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो एंगल जो होता है इसमें अपोजिट साइड इसमें एंगल जो होता है एंगल इक्वल होता है, बराबर होता है। तो D जो है D का अगर हम अपोजिट साइड अगर देखेंगे तो हो जाएगा B हो जाएगा। तो D का अपोजिट जो इक्वल होगा वो कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। और B का जो अपोजिट जो इक्वल होगा वो D हो जाएगा। यहाँ पर D 90 डिग्री अगर हम इसको लेंगे तो B जो होगा B भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। तीसरा से बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट जो है वो एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया गया है तो ये जो क्वेश्चन है एंगल D प्लस एंगल B दोनों मिला करके ये 180 डिग्री का हो जाएगा ये। अब इसके आगे भी कुछ इसमें है। क्वाड्रिलेटरल ABCD मे और मे नॉट बी पैरेललोग्राम एलोंग विथ दिस कंडीशंस। ABCD जो ये पैरेललोग्राम ये जो है इसमें ये जो क्वाड्रिलेटरल है तो ये जो है ये इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो D का अपोजिट जो है वो B हो जाएगा और B का अपोजिट D हो जाएगा। तो यहाँ पर बता रहा है कि मतलब ये जो कंडीशन है यह कंडीशन इस पर वो फॉलो कर भी सकता है और फॉलो ये जो है वो नहीं भी कर सकता है, क्योंकि इसमें जो डिग्री जो है यहाँ पर डिग्री हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो मिला करके 180 डिग्री हो जा रहा है और ये जो 180 डिग्री हो जा रहा है। और यहाँ भी हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि इसका अपोजिट साइड ये है और इसका अपोजिट साइड ये है और इन दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए इस कंडीशन को ये फॉलो करता है। द फॉलोइंग कंडीशंस शुड आल्सो बी फुलफिल्ड। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। और यहाँ से जब हम दो एंगल का जब हम वैल्यू को माप किए उसका दो एंगल को देखें कि इस दोनों का वैल्यू कितना निकलता है तो निकल करके वो 180 डिग्री ही आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो फर्स्ट जो है एंगल D प्लस एंगल B मतलब कि इस पर वो है इसको फॉलो करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री ये हो जाएगा। अब अपोजिट एंगल्स शुड आल्सो बी ऑफ सेम मेजर्स। इसमें जो है ये तो बता दिया गया, इसमें एंगल जो है एक दूसरे का ये अपोजिट है एक दूसरे का इक्वल है। अब इस तरह से ये इस पर ये फॉलो करेगा। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन सेकेंड AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मतलब कि AB इक्वल टू DC, AB जितना है उतना DC भी है और DC जितना है उतना AB भी है। तो AB 8 सेंटीमीटर है तो DC भी 8 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अब इसमें देखते हैं कि वाकई में इस पर ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। जो कंडीशन जो ये दिया गया है इस पर ये फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एक डायग्राम ले लिए हैं जिसका नाम ABCD है, ABCD। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। A से लेकर के B तक जो है वो 8 सेंटीमीटर है और C से लेकर के D तक जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो इधर भी 8 सेंटीमीटर है और इधर भी 8 सेंटीमीटर है। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, तो इसमें तो दोनों
बराबर आ जा रहा है, दोनों इक्वल आ जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं BC में और AD में इसका क्या है। तो जो AD जो है 4 सेंटीमीटर है और जो BC जो है वो कितना है 4.4 सेंटीमीटर है। तो A से लेकर के B तक और ये D से लेकर के C तक ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन A से D और ये B से C ये दोनों इक्वल नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसका अपोजिट इक्वल है लेकिन इसका अपोजिट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि नो, मतलब कि नहीं। अपोजिट साइड AD एंड BC आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। यहाँ पर जो इसका जो लंबाई है, जिसका लेंथ दिया गया है, वो दोनों जो लेंथ है वो अलग अलग है, वो डिफरेंट है, वो अलग अलग है। और जब अलग अलग रहेगा तो हम इसको हम बोल सकते हैं नो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। और इस पर जो है इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता है। अब इसके बाद थर्ड में, तो थर्ड जो है, थर्ड क्या कहता है कि एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल A जो हमें लेना है वो 70 डिग्री लेना है और एंगल C जो लेना है वो हमें 65 डिग्री लेना है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका नाम दे दिया गया है, जिसमें A जो है वो 70 डिग्री है, AB 70 डिग्री हो गया। इसके बाद जो एंगल C है वो 65 डिग्री है, AB 65 डिग्री हो गया। तो इसे क्वाड्रिलेटरल होने के लिए हम देख ही रहे हैं कि इसका ये जस्ट ये अपोजिट होना चाहिए। यदि मेरे पास एंगल A 70 डिग्री है तो एंगल C भी 70 डिग्री होना चाहिए। अगर वो भी अगर 70 डिग्री अगर होगा तब बोल सकते हैं कि इस पर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वरना फिर अन्यथा ये नहीं करेगा, अदरवाइज इसे फॉलो नहीं करेगा। अगर इसमें C जो है C 65 डिग्री दिया हुआ है तो भी 65 होना चाहिए। उसका जस्ट जो एंगल जो होता है, एंगल इक्वल होता है, और माने इसका जस्ट अपोजिट जो साइड एंगल जो होता है वो आपस में बराबर होता है। और जब बराबर रहेगा तब तो हम बोलेंगे कि हाँ, जहाँ पर कंडीशन दिया गया है ये कंडीशन इस पर फॉलो करता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है, तीनों में तीनों अलग अलग कंडीशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि जो फर्स्ट जो कंडीशन है ये फॉलो किया, लेकिन यहाँ पर सेकेंड और थर्ड ये कंडीशन इसका फॉलो नहीं करना पाया। इसमें फॉलो करने के लिए यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर है, ये दोनों आपस में बराबर ये नहीं हुए, और यहाँ पर ये भी आपस में बराबर ये नहीं हुए। अगर ये दोनों एंगल अगर आपस में अगर बराबर रहते तो ये भी क्वेश्चन जो दिया गया है 2 और 3, ये भी इस रूल को ये फॉलो आराम से करते, लेकिन ये जो एंगल दिया गया है एंगल आपस में बराबर हो नहीं है। अब इस बार जो है क्वेश्चन 4 में चलते हैं। Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measures। यहाँ पर बोला गया है कि हमें एक रफ और इसी रफ फिगर ड्रॉ करना है, एक रफ फिगर लेना है, और वो जो फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, लेकिन वो जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, समांतर होता है, मतलब कि एक दूसरे का समांतर वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम जो है ये तो पैरेललोग्राम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है ये ABCD, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें A से लेकर के B तक जो साइड है, उस A से लेकर के जो D तक साइड है, इसका ये इक्वल है, इसका ये क्या है, ये इक्वल है। A से लेकर के B ये साइड और A से लेकर के D ये साइड, ये दोनों में इक्वल है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि B से लेकर के C और D से लेकर के C ये दोनों आपस में इसका इक्वल है। हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD काइट, और ये जो फिगर दिख रहा है ये फिगर पूरी तरीके से काइट की तरह दिख रहा है, ये पतंग की तरह दिख रहा है। हैज टू ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल B एंड एंगल D, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें दो इंटीरियर एंगल है, जिसका नाम एक का B है और एक का D है। तो B जो ये एंगल है ये इंटीरियर में बना है, ये आंतरिक एंगल है, और जो एंगल यहाँ पे D भी है ये भी इंटीरियर है, ये भी इसका आंतरिक एंगल है। हाउएवर स्टिल द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम एज द मेजर्स, ये जो है ये फिगर दिया गया है ये पैरेललोग्राम नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन साफ स्पष्ट रूप में कह दिया है कि आपको एक फिगर बनाना है जो कि फिगर क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। फिगर तो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, लेकिन यह पैरेललोग्राम एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, पैरेललोग्राम जो है वो एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फिगर जो है ये
ये तो क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन यह पैरेललोग्राम नहीं है। फिर बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। A parallelogram as the measures of the remaining pair of opposite angles, angle A and angle C are not equal। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एंगल A है और एंगल AC जो है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर हमें नहीं दिख रहा है। अगर ये बराबर अगर रहते तो हम इसको जो है ये काइट ग्रुप में हम यहाँ पर नहीं लेते, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी अगर बराबर रहते तो, लेकिन यहाँ पर बराबर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका लेंथ हमें कुछ अलग दिख रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ हमें कुछ अलग दिख रहा है, इसलिए आपस में बराबर वो नहीं है। तो ये भी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो आने वाला जो रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5 को और क्वेश्चन नंबर करेंगे 6 को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप इस पर बने रहें। थैंक यू।